आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और जैक बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल से ही हमारा क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जाम शुरू हो गया है। और देखिए, कल जो क्लास 10 और क्लास 12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, आसान पूछा गया था या फिर हार्ड पूछा गया था, जो कि इस पेपर में दिया गया है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आप लोगों में से जिनका जिनका एग्जाम आज है भाई, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से था, आसान था या फिर हार्ड था, और आप लोगों को एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है जो यहां पर साफ साफ एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। और यहां पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले अच्छे से आता है, आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखिए। ये नहीं कि भाई हमें सीरियली लिखना है, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है सबसे पहले आप लोग उसी को लिखिए। हाँ, और एक चीज, सेक्शन जरूर लिखिएगा और क्वेश्चन का नंबर जरूर दीजिएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। और अटेंडेंस जरूर से जरूर बना लीजिएगा। अगर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो हो सके आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए या फिर आप हो सके फेल भी हो सकते हैं। इसलिए अटेंडेंस बनाना जरूरी है, सिग्नेचर करना जरूरी है। जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सेक्शन और क्वेश्चन नंबर देना जरूरी है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आता है, आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में 98% उपस्थिति, यानी यहां पर 98% यहां पर बच्चे ने एग्जाम दिया है, मात्र 2% बच्चे ही एग्जाम देने नहीं गए थे। यहां पर बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है कि उत्तर देते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहां पर बोला गया है कि योगदा सत्संग स्कूल के प्राचार्य कृष्ण शुक्ला बोले, विद्यार्थियों को ओएमआर शीट में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ओएमआर शीट में बड़ी गलती होता है। देखिए होता क्या भाई, जो चार ऑप्शन जो होता है ना, मतलब आपको पता है कि नहीं भाई मेरा ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन हो सके हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है और ये इस प्रकार से गोल करा जाता है। ऐसा होता हो सके आपके साथ भी हुआ होगा कभी। तो आपको यहां पर हड़बड़ाना नहीं है, प्रेम से एकदम प्रेम से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ये बात हो गया। आगे चलिए। इसलिए इसमें गलतियां ज्यादा होने की संभावना है, इसमें गलती होने पर सुधार की गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर आप उत्तर पुस्तिका पे अगर आप लोग आंसर लिखिएगा तो गलती होने से चलो भाई काट भी देंगे, लेकिन अगर आपका ओएमआर शीट पर अगर गलती हो गया तो कोई यहां पर गुंजाइश नहीं है, सब बेकार। सभी परीक्षाओं में 50% परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, इसलिए प्रश्न को ठीक से पढ़कर उत्तर दें। जो प्रश्न भाई आप लोग आंसर दे रहे हैं पहले उसको देखिए, और जिस घर में आप लोग गोल कर रहे हैं वह भी आप लोग देख लीजिएगा। इन स्कूलों के शिक्षकों ने कहा कुल 80 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और 40 अंक के सब्जेक्टिव सवाल होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल स्कोरिंग तो होते हैं, लेकिन करीब 30% इसमें गलतियां करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सही बात है, गलतियां हो ही जाता है। इससे बचने की जरूरत है। इसमें अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए विषयों को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। चलिए भाई, जो भी पढ़ाई अपने आप लोगों को करना था आप लोग कर चुके हैं। आज एग्जाम है, पढ़ाई गोली मारिए। अब यहाँ पर आपको ओएमआर शीट को अच्छे तरीके से भरना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है पहले इसको देखिए, फिर मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाऊंगा ना कि यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, आसान था या फिर हार्ड था, जो यहाँ पर दिया गया है। बोला गया है कि ओएमआर शीट भरने से पहले एक बार जरूर उसे पढ़ लें। जाहिर सी बात है, जब भी आपको मिलेगा 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस समय का आप लोग क्या करिए, भरपूर यूज करिए। जैसे आप लोगों को मिल जाता है ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर, आप लोग पहले पढ़िए, देखिए उसमें किस प्रकार से क्या क्या बोला गया, उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसे भरते समय काले या नीले पेन का ही इस्तेमाल करें। काला कलम या फिर ब्लू कलम का ही आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई दूसरा कलम का यूज नहीं करिए। उत्तर भरते समय आस्वस्त हो ले कि आप जो भर रहे हैं वह सही है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। हो सके कि आपको लग रहा है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सही उत्तर गोल करने के चक्कर में आपको गलत उत्तर आप वहां पर गोल करके आ जाते हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने से सुधार नहीं होगा। ओएमआर शीट में गोला की ठीक से भरें, कोई भाग खाली ना रहे। जब गोला को भरिएगा अच्छे तरीके से गोल करना है, अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं पर हमने छोड़ छाड़ दिया, नहीं, आपको अच्छे तरीके से भरना है। परीक्षा केंद्र में स्मार्ट और डिजिटल घड़ी पहनकर कभी नहीं जाएं। स्मार्ट घड़ी, डिजिटल वाच जो होता है उसे पहन के नहीं जाना है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर ना जाएं। जो मोबाइल फोन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब आपको लेके नहीं जाना है। अब बात करा जाए भाई यहाँ पर कि एग्जाम का जो पैटर्न था, जो क्वेश्चन दिया गया था, किस प्रकार से था, देख लीजिए। साफ साफ बोला गया है कि मैट्रिक में आसान था पेपर, इंटर में मॉडरेट, यानी मैट्रिक का जो पेपर था एकदम ईजी, एकदम आसान वाला था। और यहां पर जो क्लास 12 यानी इंटर वाला जो था मॉडरेट था, यानी ज्यादा आसान भी नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब बीच बीच वाला मॉडरेट पेपर था। मैट्रिक का प्रश्न आसान था तो इंटरमीडिएट का पेपर मॉडरेट था।
कुल 30 अंक का पेपर था, जिसमें 15 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर शीट पर ली गई, बाकी 15 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव थे। वहीं दूसरी ओर सब्जेक्टिव में 5 अंक का प्रश्न थोड़ा मुश्किल था। 5 नंबर वाला थोड़ा यहाँ पर टफ था, बट यहाँ पर क्वेश्चन इजी था, ज्यादा यहाँ पर मतलब डिफिकल्ट नहीं था। देखिए क्वेश्चन वगैरह घुमाया गया है या फिर क्या किया गया, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या किस टाइप का क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से कि मैट्रिक का प्रश्न आसान था। अपेक्षाकृत इंटरमीडिएट के इंटर की परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न घुमावदार था, जिसमें संभावना है परीक्षार्थियों को परेशानी हुई होगी। सिलेबस से बाहर का प्रश्न नहीं पूछा गया था। और देखिए भाई आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है। मैंने आप लोगों को रिपोर्ट का ट्रिक बताया, क्वेश्चन कितनों घुमाया जाए आप ट्रिक से लिख ही लीजिएगा। मैंने आप लोगों को लेटर का ट्रिक बताया है, क्वेश्चन कैसे भी आए, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं। अगर आपने ट्रिक हमारा देखा तो आप लिख लीजिएगा। आप नोट मेकिंग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मतलब आप लोगों का मॉडरेट है। फिर आगे देखिए, परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। परीक्षा के आयोजन में प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिला, पर छात्रियों को भी परीक्षा से लेकर गाइडेंस दी गई ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। हर एक जानकारी यहाँ पर दिया गया किस प्रकार से है क्या नहीं है। और मैं आप लोगों को भी एक बात कहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ को अगर भर नहीं सक रहे हैं, भरने में दिक्कत हो रहा है, तो एक बार जरूर सर से कॉन्टेक्ट करके बातचीत कर लीजिएगा। 30 अंक की परीक्षा हुई, जिसमें कई प्रश्न ठीक थे। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लिखने वाले हिस्से में थोड़ी परेशानी हुई। विद्यालय में व्यवस्था भी काफी अच्छी थी। यानी यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं बताया जा रहा है कि बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बट सब्जेक्टिव में थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है। इसके बाद आगे है कि कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर के भी पूछे गए। ओएमआर शीट पर परीक्षा को लेकर परेशानी नहीं हुई। क्लासरूम में घड़ी नहीं होने से टाइम मैनेजमेंट में परेशानी हुई। और देखिए मैं तो आप लोगों से भाई एक ही बात कहूंगा कि अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने साथ एक घड़ी लेके जाइए। इससे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि टाइम मैनेज आप लोगों को किस प्रकार से करना है। घड़ी देख देख के आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो घड़ी आप लोग एक ले ही लीजिएगा। यहाँ पर स्मार्ट वॉच और डिजिटल वॉच नहीं लेना है, बल्कि सिंपल सा एक घड़ी आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, ये बात हो गया। और देख लीजिए भाई यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट अपडेट जो था यही था। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है। आप चाहे तो यहाँ पर पूरा अपडेट को भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। बोला गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य की वार्षिक परीक्षा मंगलवार को चाक चौबंद व्यवस्था के बीच शुरू हुई। पहले दिन वोकेशनल पेपर की परीक्षा हुई। पहली पाली में हुई मैट्रिक परीक्षा में रांची जिले में 98.33 और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 98.23 परीक्षार्थी आए। दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। विभाग के अनुसार मैट्रिक परीक्षा के लिए बने 102 में से 54 केंद्र पर परीक्षा हुई। इसमें आवंटित 3903 परीक्षार्थियों में से 3838 उपस्थित रहे। तो भाई इस प्रकार से आप लोगों का है, देख लीजिए। इसमें तो और कुछ है ही नहीं, जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग जब एग्जाम देने जाइए एकदम प्रेम से एग्जाम देना है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। चलिए कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।